अब किसे फोन आ रहा है, अब हो सकता है किसी को आ भी गया हो, हम और आप मिलकर यहाँ पर कयास ही लगा रहे हैं। हो सकता है किसी को ये पता चल गया हो कि वो कैबिनेट में शामिल है, मुख्यमंत्री भले ही ना बन रहे हो, लेकिन वो भी अभी जानकारी सामने आ जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए हम संभावनाओं पर केवल चर्चा कर रहे हैं और ऐसी संभावना एक और नाम पर है, वो है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के उन नेताओं में से एक हैं जो 1980 में पार्टी गठित होने के साथ साथ बीजेपी से जुड़ गए थे। जनता विद्यार्थी मोर्चा और एबीवीपी के रास्ते वो राजनीति में आए और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। 1997 में उन्होंने एमसीडी की राजनीति शुरू की। 2013 में वो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के सामने लड़े भी, लेकिन वो हार गए। 2015 में वो बीजेपी के उन 3 नेताओं में से एक थे जिन्होंने विधायकी का चुनाव जीता। रोहिणी सीट से वो 2020 में भी चुने गए और इस बार उन्होंने अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। दीपक जी, विजेंद्र गुप्ता इज वन ऑफ दोस लीडर्स जो कि लगातार लड़ते रहे हैं। बिल्कुल, बड़े सीरियस कंटेंडर है विजेंद्र गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट ये है कि विधानसभा में काम करने का, प्रशासन में काम करने का एक लंबा अनुभव उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं में से एक है। कास्ट फैक्टर उनका जो बेसिक गुप्ता यानी ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, और जो बनिया कम्युनिटी है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कोर वोट बैंक रही है। मुझे ये लगता है वीकलिंग्स, लेकिन अब वीकलिंग्स उनके ये बन जाते हैं कि अब मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चाहेगी वो 40 से 50 या मैक्सिमम 55 की एज ग्रुप का हो। मेरे ख्याल से 60 को थोड़ा क्रॉस कर जाते हैं। मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट नजर आता है, और दूसरा, हाँ, क्या होता है जब एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ड्यू डिलीजेंस भी होता है कि भाई क्या किसके पॉजिटिव है, क्या किसके नेगेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, किस किस तरह के एलिगेशंस है। अगर उसमें कोई बड़ी बात हो जो पेपर्स के अंदर दबी हो, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट नजर आता है कि यहाँ पर जो है वो फिर, और अगर कास्ट फैक्टर के हिसाब से जाना है, अगर बनिया कम्युनिटी के हिसाब से जाना है और जो कास्ट न्यूट्रल की राजनीति नहीं करनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे लगता है वो एक वैश्य कैंडिडेट को देख सकती है। लेकिन अगर कास्ट न्यूट्रल की जिम्मेदारी करनी है तो फिर वो किसी एक ऐसे समुदाय के व्यक्ति को देखेगी या महिला को देखेगी जो ट्रिपल एम से रिलेटेड हो, माइनॉरिटी, मिडिल क्लास एंड साथ ही साथ जो है माइनॉरिटी, मिडिल क्लास, ये 2 सबसे बड़े स्तंभ हैं। और जो तीसरा है एम से, वो होगा महिला। ये विजेंद्र गुप्ता क्योंकि सीनियर लीडर हैं, इन पर थोड़ी सी और हमें चर्चा करनी चाहिए। रोहन, आपका क्या विचार है कि मजबूत नेता है, कोई दो राय नहीं, आम आदमी पार्टी की लहर में भी जीत कर आए, उसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है मीनाक्षी, मैं कहूँगा कि परवेश वर्मा से अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत अधिक एक्सपीरियंस वाले ये नेता है। एमसीडी में रहे, उसके बाद एसआरसीसी, एक टाइम वो था जब दिल्ली की पॉलिटिक्स एसआरसीसी के ही अलुमनस चलाया करते थे, और बड़ा कॉलेज भी बड़ा एक मैं कहूँगा प्रोमिनेंट कॉलेज है। एसआरसीसी के पढ़े हुए हैं, एमसीडी में रहे हैं, 3 बारी वहाँ से काउंसलर इलेक्ट होकर आए हैं। 61 में दीपक से थोड़ा सा सहमत ज़रूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक एजुकेटेड जो उनकी एक क्वालिफिकेशन है ना, वो पूरी फुलफिल होती है यहाँ पे। दिल्ली क्योंकि दिल्ली नहीं भारत की राजधानी है दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे हमें एक एजुकेटेड लीडर ज़रूर चाहिए, वो इनके अंदर क्वालिफिकेशन सारी पूरी होती है। एक लाइन लेकिन फैक्टर कुछ नहीं होगा। फिर मैं एक लाइन यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। विजेंद्र गुप्ता जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बिल्कुल शुरुआत हो रही थी, मतलब वो क्रांतिकारी तरीके से ऊपर आ रहे। तो एक नेगेटिव पॉइंट उनके बारे में ये भी जाएगा कि विजेंद्र गुप्ता अपनी उस पारी के दौरान अरविंद केजरीवाल के उस तरह के उभार को दिल्ली में बीजेपी का प्रेजेंस होने के बाद भी नहीं रोक पाए, और खुद अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं हरा पाए। ये उनका एक बड़ा फिर लोग जब कंपेयर करेंगे तो ये भी करेंगे भाई जिसने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया परवेश वर्मा, आपने उसको नहीं बनाया। जो अरविंद केजरीवाल से हार गए विजेंद्र गुप्ता, तो मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। बस एक पॉइंट जरूर बताऊंगा कि इस समय जो उनके पक्ष में जो बात जाती है वो ये है कि 48 एमएलए में से सबसे ज्यादा जो विक्ट्री मार्जिन है 48,000 वोट्स का, वो इनका है, विजेंद्र गुप्ता का सबसे लार्जेस्ट मनोज मिश्रा जी, संघ का कितना आशीर्वाद है विजेंद्र जी के साथ? नहीं, विजेंद्र जी तो पुराने स्वयंसेवक हैं, दिल्ली से अच्छा संघ चुनाव लड़े, अध्यक्ष का चुनाव हारा उन्होंने, लेकिन जो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी रही कि 15 से 20 तक वो लीडर अपोजिशन रहे विधानसभा में, और नगर निगम का भरपूर, मैंने दिल्ली में जो मल्टीप्लिसिटी ऑथोरिटी है,
जो पूरे कार्यकाल के 10 साल बीतने के बाद भी आम आदमी के 4 नेता नहीं समझ पाए, उसमें वो परंगत है। मैंने मेरा माना, चूंकि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से अपनी बात हुई और आखिर तक वो बहुत सारे कन्फ्यूजन में फैसले लेते रहे कि उनको पता ही नहीं कि हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो उस तरह की स्थितियां विजेंद्र ने, अगर इंडिपेंडेंटली किसी के लिए नाम चलाया जाए जी। तो बीजेपी में सबसे सुटेबल नाम विजेंद्र का होगा। लेकिन इनके खिलाफ कई चीजें नेगेटिव है जो उनको नहीं बनने देगी, ऐसा मुझे लग रहा है।